हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा 22वां सूत्र है, 11वां दिन है, राइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 29, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक 5.29। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद कहते हैं ये है शांति का फॉर्मूला। यदि आपको शांति चाहिए ना, तो इस चीज को आप समझ जाइए, आपको शांति मिल जाएगी। द पीस फॉर्मूला। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस फॉर्मूला से सब लोग रहने लग जाएंगे ना, तो जगत में कदापि अशांति नहीं होगी, हमेशा शांति बनी रहेगी। आज हम देखते हैं इस जगत में कितनी अशांति है, कितना डर है, राइट। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई बाजू वाला देश हम पे एटम बॉम्ब न डाल दे, राइट। हम हमेशा अपनी आर्मीज को बढ़ाते रहते हैं। एक प्रकार का भय मन में है, हर कोई देश ऐसे ही करता है। उनकी मिलिट्री पावर हमेशा बढ़ाते जाता है क्योंकि डर है, अशांति है मन में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार से इस शांति को कम किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो मैंने इसका नाम दिया है दोज हु अंडरस्टैंड कृष्णा इज द रियल एंजॉयर अटेन्स कंपोजर। उस व्यक्ति को ही मानसिक शांति मिलेगी जो समझता है कि कृष्ण जो है असल में भोगी है, असल में वही एंजॉयर है, राइट। चलो पढ़ते हैं 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। Once again, भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम, मैं भोक्ता हूं। I am the enjoyer, you are not the enjoyer, I am the enjoyer, कृष्ण कह रहे हैं। जब तक आप ये चीज को नहीं समझेंगे, हम हमेशा अशांत रहेंगे। हमको ये चीज समझना है कि भगवान है वही रियल एंजॉयर है, हम एंजॉयर नहीं है, हम भोक्ता नहीं है। ये भौतिक जगत हमें भोगने के लिए नहीं बनाया गया है। हम तो इसका भोग करते हैं, ये तो गलत बात है, और इसलिए दुख पाते हैं इस जगत में। परंतु ये चीज जब हम समझेंगे कि असल में कृष्ण भोगता है इस जगत के, वो असल में भोगी है, तब हम दुख हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं आगे, यज्ञ तपसाम, हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी तप करते हैं, उसका भी भोगी मैं हूं, वो मेरे लिए ही होना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, और मैं कौन हूं? सर्व, जो भी लोक है, जो ब्रह्मांड है, सर्वलोक महेश्वरम, मैं उसका, जो भी उनके ईश्वर है, मैं उनका महेश्वर हूं, मैं उनका भगवान हूं। जितने भी जगत है और जितने भी भगवान है उन जगत के, मैं उनका भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, राइट। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे लगी, सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृद का मतलब होता है एकदम घनिष्ठ मित्र, वेरी डियर फ्रेंड। सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं बहुत ही घनिष्ठ मित्र हूं, राइट। और जब हम ये चीज समझेंगे, क्या क्या बताया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सब यज्ञों का, तपो का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, जान के ही शांति प्राप्त होगी। तो हमें ये चीज समझनी है, तो ही शांति प्राप्त होगी, तो ही हमारे मन की जो अशांति है, जो भी हमारे मन की पीड़ा है, भय है, सारा नष्ट हो जाएगा। जब तक हम सोचते रहेंगे कि मैं भोगता हूँ, मुझे इसका आनंद लेना है, मुझे उसका आनंद लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जब तक खुद के बारे में सोचते रहेंगे, आनंद नहीं मिलने वाला। परंतु जब हम कृष्ण के लिए करेंगे, जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण के आनंद के लिए करेंगे। कृष्ण यही कह रहे हैं
कि आप जो अभी तक जो चीजें कर रहे हैं ना वो खुद के लिए कर रहे हैं, तो खुद के लिए मत करिए, आप मेरे लिए करिए। जो भी चीजें कर रहे हैं करिए। अर्जुन को कह रहे हैं आपको वॉर करना है, बैटल करना है ना, तो डू इट एज अ ऑफरिंग टू मी, वो मेरे लिए आप करिए, तो ही आप शांति से रह पाएंगे। यदि आप सोचते रहेंगे कि मुझे युद्ध करना है और ये मैं जीतूंगा और इसका उपभोग लूंगा, इतना बड़ा मेरा राज्य होगा, हाँ, तो उससे आपको शांति नहीं मिलने वाली, मानसिक शांति नहीं मिलने वाली। और इनफैक्ट वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मानसिक शांति। सब कुछ है आपके पास, पर आपके पास मानसिक शांति नहीं है, तो क्या उपयोग है उस चीज का, राइट। और आप देख पा रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों के बढ़ रहे हैं, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पे भगवान खुद ही बता रहे हैं। आप अपने बारे में सोचना छोड़ दो, जो भी चीजें कर रहे हैं वो मेरे लिए करो। ये समझो कि मैं आपका एक दोस्त हूँ, और ये समझो कि सारी चीजें जो है वो केवल मेरे भोग के लिए बनी है, आपके नहीं। जब तक आप खुद उसमें भोग लेना चाहोगे ना, तब तक आप सुखी नहीं रह पाओगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा, दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधार। जो भी भौतिक जगत के सुख है, आद्यंतवंत मतलब आदि भी है, उसको अंत भी है, और यदि विवेकशील आप हो तो उसमें आप आनंद नहीं लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कहानी बताऊंगा किस प्रकार से हमें पता रहना चाहिए कि कृष्ण सारे तपों के, सारे यज्ञों के भोक्ता है। जब कृष्ण वृंदावन में थे तो अपने गोपालों के साथ, मित्रों के साथ खेल रहे थे, और उन्हें एक बार बहुत भूख लगी, तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि आप जाइए और ये जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं ना, उनसे कुछ प्रसाद मांग के लाइए, हम खाएंगे, भूख लगी है बहुत। तो गए ब्राह्मणों के पास, यज्ञ कर रहे थे, बड़ा यज्ञ कर रहे थे वो, और उन्हें कहा कि कृष्ण को भूख लगी है, कुछ तो दीजिए आपके पास जो भी है। तो पहली बात तो इन ब्राह्मणों ने उन बच्चों के पास ध्यान भी नहीं दिया, दे इग्नोर्ड कि कोई आया है हमारे पास कुछ मांगने, नहीं, उनके पास ध्यान ही नहीं दिया, अपना यज्ञ कर रहे थे, विष्णुवाय नमः, इंद्राय नमः, ऐसा ऐसा यज्ञ कर रहे थे, और इन बच्चों को इग्नोर कर दिया। तो कृष्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए, जो भी इनकी पत्नियां हैं ना उनके पास जाइए और कुछ मांगिए खाने के लिए। तो ये बच्चे भागते भागते गए, गोपाल भागते भागते गए और इन ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और कहा कि कृष्ण को भूख लगी, कुछ दीजिए। तो इन ब्राह्मण पत्नियों ने जो भी उनके पास था सब कुछ दे दिया, जो भी लड्डू थे, फ्रूट्स थे, जो भी उन्होंने बनाया था यज्ञ को अर्पण करने के लिए, वो भी कृष्ण के लिए दे दिया और कृष्ण के लिए लाया, और कृष्ण सब खा के तृप्त हो गए। ये बात जब ब्राह्मणों को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और वो कहने लग गए कि धिक्कार है मेरे ब्राह्मण जन्म का, धिक्कार है मेरे ज्ञान का। क्योंकि जो यज्ञ, कृष्ण को कहते हैं यज्ञ भूख, जो जो यज्ञ हम कर रहे हैं, जिसकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, वही व्यक्ति, वही भगवान हमारे सामने आके कह रहे हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, पर हमने उनके पास ध्यान नहीं दिया, हमने क्या किया, यज्ञ में हम बने रहे। तो धिक्कार है हमें हमारे जन्म के ऊपर, धिक्कार है हमें हमारे वंश के ऊपर, धिक्कार है हमें हमारे ज्ञान के ऊपर, धिक्कार है हमें हमारे जीवन के ऊपर, हम कृष्ण को आनंदित नहीं कर पाए, राइट। तो ये होता है, शांति नहीं मिलेगी। तो हमें पता रहना चाहिए कि कृष्ण जो है सारे यज्ञों के, सारे तपों के भोक्ता है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो उनको अर्पण करना है। जब तक खुद के पास रखेंगे दुखी रहेंगे, जब उनको अर्पण करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब तक खुश रहेंगे। और एक कहानी बताऊंगा, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, राइट, देश विदेश से बड़े बड़े राजा आए थे, केवल राजा नहीं, देवता लोग भी आए थे राजसूय यज्ञ में, बड़े बड़े अतिथि आए थे, महारथी आए थे, रथी आए थे, और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए थे। देवल, सित, व्यास, नारद मुनि आए थे, गौतम, कणाद, सारे प्रकार के ऋषि आए थे वहां पे और बैठे थे। राजसूय यज्ञ होना था, राइट।
तो राजसूय यज्ञ में कैसा होता है कि अग्र पूजा का मान देना होता है, मतलब किसको सबसे पहली पूजा की जाए, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। कोई राजा कह रहे थे नहीं इसका अग्र पूजा करो, ये तो बड़े साधु है। कोई कह रहा था नहीं इसका करो, ये तो बड़े राजा है। कोई कह रहा था इसका करो, ये तो बड़े कर्मयोगी है, वगैरह 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 डिस्कशन चल रहा था। तभी सहदेव ने कहा कि आप सब शांत हो जाइए, अग्र पूजा का मान केवल कृष्ण को मिलेगा, क्योंकि कृष्ण सारे देवताओं के देवता है, क्योंकि कृष्ण सर्व कारण कारणम है। राइट। और तभी सभी राजाओं ने कहा हाँ हाँ आपकी बात सही है, कृष्ण सर्व कारण कारणम है, स्वयं भगवान है कृष्ण, और उनकी ही अग्र पूजा होनी चाहिए। तो सबने कहा ठीक है, पर एक राजा था उसमें जो कि दाम घोष का बेटा था, उनका नाम था शिशुपाल। उसने विरोध कर दिया, बोले क्या है ये कृष्ण की अग्र पूजा, अरे कृष्ण का कुल क्या है, किसको पता है क्या, वो तो पहले वो गोकुल में गैया चराता था, अभी राजा बन गया, राजा भी कहाँ का बन गया, वो द्वारका का, कहीं समंदर में सबको डर के समंदर में उसने किला बांधा है, क्या आता है उसे, वो तो राजा भी नहीं है। राइट। और अलग अलग प्रकार की वो गालियां बकने लग गया सबके सामने। तो बहुत सारे राजा उसे मारने के लिए दौड़े, बोले क्या कर रहे हैं, आपको पता है क्या कृष्ण कौन है। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसे बोलने दीजिए, उसे मत कुछ करिए। तो बोलते गया बोलते गया बोलते गया, गालियां देते रहा कृष्ण को, कहा कि कृष्ण भगोड़ा है, जरासंध से भाग गया, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, और भागा भी तो वो द्वारका बनाई उसने, वो कभी लड़ता नहीं, हाँ युद्ध से हमेशा भागते रहता है, कुछ इसने बड़ा काम नहीं किया है अभी तक, वैसे वैसे अलग अलग चीजें बोलते गया। तो कृष्ण बेसिकली वेट कर रहे थे कब इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे। उसकी माता जी को, शिशुपाल की माता जी को उसने उन्हें कृष्ण ने वचन दिया था कि जब तक 100 उसके पूरे नहीं होंगे अपराध, तब तक मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। राइट। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि इसके 100 पूरे हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से कुछ क्षण में शिरच्छेद कर दिया, उसकी मुंडी अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, उधर ही गत प्राण हो गया, मर गया। राइट। तो कहने का उद्देश्य ये है, जब तक हम ये समझेंगे नहीं बात को कि कृष्ण असल में एंजॉय है, कृष्ण असल में भोगता है, कृष्ण सर्व कारण कारणम है, दुखी रहेंगे हम, अशांत रहेंगे हमेशा मन में, और ऐसी चीजें बकते रहेंगे, ऐसी चीजें करते रहेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण कहते हैं गीता में, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रियः, मैं सारे लिविंग एंटिटीज के प्रति, जीवों के प्रति सम हूं, मुझे ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। तो कोई आप में से कोई कहेगा तो शिशुपाल को मारा क्यों, ये भी भगवान की एक लीला थी। भगवान की लीला ऐसी थी इसमें कि जब शिशुपाल का वध हो गया, तो शिशुपाल की जो आत्मा थी भगवान के शरीर में सभी के आंखों के सामने प्रविष्ट हो गई, तो उसे वहां पे ही मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पे भगवान की कृपा हमें देखने मिलती है। तो कोई कितना भी पापी है, उसे उसके ऊपर भी भगवान कृपा कर देते हैं। तो ये भगवान के ऊपर भगवान ने शिशुपाल के ऊपर इस प्रकार से कृपा दिखाई थी। So in conclusion, those who understand that Krishna is source, master and enjoyer of everything actually find peace in their lives. And those who hate Krishna, जैसे शिशुपाल ने हमेशा द्वेष किया भगवान का, and consider him to be ordinary person, और सोचते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति है, तो क्या वो गैया चराता था, भैंस चराता था, दूध बेचता था, और कह रहा है खुद को भगवान है, कुछ भी। Due to their ignorance and arrogance remain deprived of his loving connection. देखो भगवान ने तो शिशुपाल के ऊपर कृपा तो कर दी, परंतु वो प्रेम का संबंध जैसे पांडवों के साथ, वो तो शिशुपाल नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि हेट करता था, ईर्ष्या करता था भगवान से। अभी देखिए इसके पीछे भी बड़ा कारण है, भागवत बताता है कि जय और विजय की कथा तो आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से उन्हें शाप मिला था चतुष कुमार द्वारा कि आप पृथ्वी तल पे जाइए, 3 जन्म आप राक्षसों के लीजिए। तो ये उनका तीसरा जन्म था, शिशुपाल और दंतवक्र। राइट। तो शिशुपाल और दंतवक्र का ये आखिरी जन्म था, और भगवान ने उनको
ये मुक्ति दे दी थी। तो इस प्रकार से तो ये इसमें भी भगवान की एक लीला थी। पर स्टोरी का उद्देश्य यही है कि हमें पता रहना चाहिए कि भगवान जो है सारे यज्ञों के भोक्ता है, सारे तपों के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है। और इतना ही नहीं, सारे प्राणियों में स्थित जो परमात्मा है ना, वो ही हमारा सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रिय मित्र है। उस मित्र को आप जानिए, आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा। राइट? कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।